पर आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान हमारे साथ हैं जिन्हें किसी परिचय के मोहताज वो नहीं है, ओपी राजभर जी। आश्वासन कुछ मिला है मंत्री बनने का? आपकी भावना की कदर की जाएगी 22 के बाद। तो मतलब 22 के बाद एक अच्छी खबर आपकी तरफ से मिल सकती है? बिल्कुल मिलेगी। आपने पहले कहा था कि अगर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और मायावती तीनों साथ आ जाएं तो बीजेपी को हराया जा सकता है। क्या अब भी आपको ऐसा लगता है? नहीं, जब कहे थे तब हम एनडीए में नहीं थे, उस समय हमने कहा था। अब तो पर्दे पर आ गया सब। मायावती जी अकेले, अखिलेश जी अकेले, सबको अकेले अकेले लड़ना है। इधर इंडिया गठबंधन में जितने लोग हैं, धरातल पे कुछ नहीं है बचा। जितनी चर्चा अखिलेश जी की हो रही है, आपने देखा कि 2017 में कांग्रेस के साथ लड़े, दोनों लोग मिलकर के 54 सीट जीते, मतलब 11 लोकसभा भी नहीं पूरा होता है ना। फिर सपा और बसपा अलायंस होता है 19 में, ये दोनों मिलकर के 15 सीट जीतते हैं, 75 विधानसभा। ओम प्रकाश राजभर से अखिलेश जी समझौता करते हैं तो 125 सीट जीतते हैं। ताकत कहाँ है? अकेले में बता रहा हूं, दिखा रहा हूं। अब अखिलेश जी कांग्रेस को भी अजमा चुके, सपा को भी, बसपा को भी अजमा चुके हैं, सबको अजमा के थक गए हैं। अब ऐसे दगे हुए कारतूस इकट्ठा कर रहे हैं कि जो यहां यूपी में वोट नहीं दिला सकते। ममता जी वोट दिला नहीं सकती, केसीआर जी वोट दिला नहीं सकते, लालू जी वोट दिला नहीं सकते, नीतीश जी वोट दिला नहीं सकते, तो देगा कौन? कांग्रेस का दुइया गो यूपी में दुइया गो एमएलए हैं, हमरे पल्ले तो 6 गो हैं, ये भी प्रमाण है। तो यूपी में अब लड़ाई एनडीए के सामने नहीं बची है। सब लोग एक कोरम पूरा करेंगे, चुनावी पर्चा भरेंगे, हल्ला गुल्ला करेंगे, रिजल्ट आएगा, जीत करके हम लोग सिकंदर, वो लोग हार करके घर के अंदर। तो मतलब आप मानते हैं कि राम जी इस बार बीजेपी 400 पार का जो बीजेपी नारा दे रही है और उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें हमारे हक में आएंगी, मानते हैं कि ये सच हो जाएगा? देखिए, आधी आबादी महिलाओं की है, संजोग से आप भी महिला हैं, और धर्म की नगरी में महिलाओं को कोई डिगा नहीं सकता, हमारा अपना मानना है। तो 50% आबादी तो आंख मूंद के वोट दे रही है। तो लड़ाई कहाँ है? और 50% जो बचा है उसमें भी हमको अंदाज है कि कम से कम 25 से 30%, दोनों का अगर जोड़ देंगे तो 60 से 65% सी वोट अकेले एनडीए को मिल रहा है और शेष में सब रहेंगे। बहुत अच्छा, आप गुणा भाग करके आए हैं, बहुत जबरदस्त इक्वेशन, सब कुछ बिठा के समझ के आए हैं। जातीय जनगणना को लेकर लगातार विपक्ष बीजेपी पर सवाल खड़ा करता रहा है, आप इसे कैसे सोचते हैं, किसे ले? देखिए, जनता विपक्षियों से सवाल कर रही है कि जब आप सत्ता में थे आपने क्यों नहीं कराया। जो कांग्रेस पार्टी के नेता जिस जातिवार जनगणना की बात करते हैं, राहुल जी, तो जब 2011 की जातिवार जनगणना सार्वजनिक करने की बात आई तो उस बिल को फाड़ा क्यों? ये जनता जान रही है। जब सरकार में रहते हुए अखिलेश जी, मायावती जी जातिवार जनगणना नहीं करा पाई, तो ये सत्ता से बाहर आके चिल्लाने से क्या होगा? सत्ता में रहते हुए ये लोग नहीं किए तो जनता सब जानती है कि ये लोग सिर्फ गुमराह करके वोट लेना चाहते हैं, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक का हक लूटना चाहते हैं। 5 साल मुख्यमंत्री अखिलेश जी भी थे, पिछड़ों का हक लूटा। नाई, गोंड, पाल, प्रजापति, बिंद, केवट, मल्ला, राजभर, चौहान, आरा करके बंसी, बंजारा, बहेलिया, खंगार, जुल्हा, दुनिया अंसारी, साईं, दर्जी, फकीर, शेख, सैयद, पठान, क्या दिया इनको? जाति चीन करके अपनी जाति को इन्होंने हिस्सा दिया। 1531 थाने हैं, हर थाने पर अपनी जाति को बैठा दिया, लेकिन 20% मुसलमान वोट दिया, उनको क्या दिया इन्होंने? कुछ दिया? तो सब लोग इन लोगों के कारनामे को, आजादी के बाद नौकरियों में 38% मुसलमान था, कांग्रेस ने, बसपा ने, सपा ने इतना विकास किया कि आज 1% नहीं रह गया। मुसलमानों को नफरत के सिवा कुछ नहीं दिया, पिछड़ों को गुमराह करके उनका हिस्सा लूटने के अलावा कुछ नहीं किया। तो अब धीरे धीरे लोगों में शिक्षा आई, जागृति आई। अब लोग जान चुके हैं कि जो दिल्ली और लखनऊ, माननीय योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री
और माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री दिल्ली, दोनों लोगों की जो योजनाएं हैं वो योजनाएं जनता तक पहुंच रही हैं और जनता उसका लाभ उठा रही है। चाहे राशन का हो, अब इस जाड़े में लिट्टी और चोखा बना के चटनी खा के मस्त घूम रहे हैं सब। अब वोट देंगे इंडिया को, वो मोदी मोदी चिल्ला रहे हैं। अब जो किसान, उसके खाते में सीधे पैसा जा रहा है, तो खाद की जोताई का पानी का पैसा उसको मिल रहा है। ये काम तो न कांग्रेस ने किया, न सपा ने किया, न बसपा ने किया, तो ये किसान भी उनसे खुश है। मुसलमान इस नाते खुश है कि 7 साल के अंदर उत्तर प्रदेश और 10 साल के अंदर दंगे नहीं हुए, कर्फ्यू नहीं लगे, इस नाते मुसलमान खुश है। अभी आपने जितनी दफे मुझसे बात की ना, और जो भी बातचीत हमारी हो रही है, इस बीच आपने विपक्षियों के नाम लिए, लेकिन सबसे ज्यादा नाम अगर किसी का लिया तो अखिलेश यादव का। उनसे बहुत ज्यादा खफा दिखते हैं। नहीं, हम खपा नहीं है, उन्होंने सबसे ज्यादा हिस्सा लूटा पिछड़ों का, पिछड़ी जाति से आते हैं, पिछड़ों का हिस्सा सबसे ज्यादा उन्होंने लूटा और मुसलमानों को सबसे ज्यादा गुमराह किया कि भाजपा की तरफ देखना मत, नहीं आंख फूट जाएगी। अब 20% वोट लेते हैं, कुछ देते नहीं। और हम पिछड़ी जाति के हैं, एक भी आईएएस नहीं, एक भी आईपीएस नहीं, थाने पर दरोगा नहीं, सिपाही नहीं। जब सरकार आपकी थी तो आपने पीडीए की बात करते हो, आपने उस पीडीए में क्या राजभर नहीं दिखाई दिया? आरा कर्कबंसी बंजारा बहलिया खंघार नहीं दिखाई दिया? जोल्हा दुनिया अंसारी साईं दर्जी फकीर नहीं दिखाई दिया? बिंद केवट मल्ला निषाद माझी मजवार तुरहा तुरैया नहीं दिखाई दिया? आप किसकी बात करते हो? खाली एक जाति की बात करते हो। एक जाति का वोट लेना, उस जाति के लोग भी, खासतौर से यादव जाति के लोग जो प्रधान हैं, जो जिला पंचायत हैं, जो प्रमुख हैं, जो अपराध की दुनिया में सपा की सरकार में चले गए, ये इसमें से बड़ी संख्या में लोग भाजपा का झंडा टांग के घूम रहे हैं। वो भाजपा को वोट देंगे। गलत फहमी में अखिलेश जी हैं। 22 जनवरी को पहुंचने आप अयोध्या? हाँ बिल्कुल, निमंत्रण मिला है, पहुंचेंगे अयोध्या। चलते चलते थोड़ा सा बात नॉन पॉलिटिकल, पॉलिटिक्स से थोड़ा सा निकल जाते हैं, ठीक है। सोशल मीडिया पर आप काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं, कौन सा प्लेटफॉर्म सबसे ज्यादा पसंद है? देखिए, हम देखते जो कम है, ज्यादा देखते कम है, दिखाते ज्यादा है। तो किसमें सबसे ज्यादा दिखाने में आप कंफर्टेबल फील करते हैं? इंस्टाग्राम, एक्स चलाते हैं या फेसबुक चलाते हैं? देखिए, हम पटरी पे पढ़े वाला है ही। समझ रहे हैं ना, जब वो लैटिया का मसाला फोड़ के पट्टी पचार के वो पढ़ाई पढ़ ले ही, तो थोड़ा चला लेते हैं मोबाइल, बहुत ज्यादा नहीं जानते उसमें। वैसे तो जनता के बीच होते हैं, काफी ज्यादा स्ट्रेस होता है, काम ऐसा है लोगों से मिलने जुलने का, लेकिन इस स्ट्रेस को बर्स्ट करने के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए, उसे बेहतर और फुल कॉन्फिडेंस से हमेशा बने रहे, कभी कुछ लगता तो होगा, थकान तो होती होगी, उसे उतारने के लिए क्या करते? नहीं, कभी कोई थकान नहीं। हमने एक लक्ष्य बनाया है कि गौतम बुद्ध जी के जो विचार, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय, छत्रपति साहू जी महाराज के विचार, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, मान्यवर कांशीराम, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, इन महापुरुषों के जो विचार को हमने पढ़ा, उनके विचार को आगे बढ़ाने के लिए कुछ किया जाए। दिल में तमन्ना है, जोश है, जज्बात है, जुनून है। हम एक एक दिन में 1100, 1200, 800, 900 किलोमीटर सफर करते हैं, फिर सुबह निकल लेते हैं। मुझे कभी हरारत और निराशा कभी नहीं है। एक घर वाले शिकायत नहीं करते कि उन्हें वक्त नहीं देते आप? घर वालों के, मेरे माँ बाप ने आशीर्वाद दिया कि पूरे परिवार में एक राजनीति में जाओ और मन से राजनीति करो, तो हमने भी कहा कि मन से राजनीति करेंगे, आशीर्वाद बनाए रखिए। माँ बाप की सेवा में पत्नी को लगाया हूँ और जनता की सेवा में हम लगे हैं, दोनों बेटे लगे हैं, पूरा पार्टी लगी है, आज लाखों लोगों को लेकर के चल रहे हैं। तो कभी परिवार की तरफ से या कभी किसी ने निराशा की बात नहीं की। खाली वक्त में आप क्या करते हैं? हॉबी क्या है? खाली वक्त में कुछ सोचते विचारते, लिखा पढ़ी करते हैं। हाँ, कभी कभी गब्बर वाला डायलॉग सुनते हैं। आखिरी फिल्म कौन सी देखी थी आपने? फिल्म तो बहुत देखी, लेकिन ज्यादा हमको शोले फिल्म ज्यादा देखते हैं। कितनी दफे देखी अभी तक शोले आपने? अब गिनती तो नहीं, लेकिन ज्यादा देखते हैं। यहाँ आने के